पोषण पखवाड़ा के 4 दिन बीत चुके हैं और चौथे दिन में हम लोग को जो पोषण पखवाड़ा कंटिन्यू 9 तारीख से चल रहा है और 23 तारीख तक जाने वाला है। इसमें पोषण पखवाड़ा अंतर्गत आज जो हम लोग को गतिविधि करनी है वो प्रारंभिक शिक्षा पर जो है गृह भ्रमण करना है, उसके प्रारंभिक देखभाल के बारे में चर्चा करना है। यानी गृह भ्रमण करके आपको प्रारंभिक शिक्षा का जानकारी देना है गार्जियन को, और यही हम लोग को आज का थीम है। और इस थीम के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां करिएगा आप उसकी सभी की एंट्री पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर भी होगी। तो चलेंगे हम लोग थोड़ा सा पत्र को देखेंगे, उसके बाद हम लोग पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर एंट्री भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले का अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए थे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। आज की गतिविधि आप देख सकते हैं 13 मार्च को है गृह भ्रमण। 6 साल के बच्चों यानी 0 से 6 साल के बच्चों के घर प्रारंभिक उत्प्रेरण व प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल पर शिक्षा विषय पर जागरूकता हेतु गृह भ्रमण। कुल मिलाकर यही है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी आज गृह भ्रमण करके जिनके भी गार्जियन हैं, उनके बच्चे हैं 0 से 6 साल तक के, उनको आज आपको जानकारी देनी है कि उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखभाल कैसे होगा और उस समय में प्रारंभिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है। और इसका आयोजन जो होगा वो केंद्र स्तर पर होगा और समुदाय स्तर पर, यानी कि आप केंद्र पर भी रह के कर सकती हैं और समुदाय को इकट्ठा करके भी इसकी जानकारी दे सकती हैं और गृह भ्रमण के माध्यम से भी इसकी जानकारी आपको देनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जानकारी आप अपने केंद्र के लाभुकों को दीजिएगा आज कि 0 से 6 साल के बच्चों को किस प्रकार से भोजन दिया जाना चाहिए, कौन कौन से भोजन देना चाहिए, कितना उसको खाना देना चाहिए, कब कब खाना खिलाना चाहिए, और उसको शिक्षा में भी जागरूक करने के लिए कैसे उसको शिक्षा देनी चाहिए। इस सभी विषय पर आप उस बच्चे के गार्जियन से चर्चा करेंगी, उनको बताएंगी कि अभी मोटे अनाज खिलाया जाए, 3 टाइम खाना खिलाया जाए, कटोरी भर के खिलाया जाए, फिर उसको खेल खेल के पढ़ाई किया जाए। ये एक होता है प्रयोग प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो शिक्षा होता है उसमें जितना भी होता है मनोरंजन के तौर पर ही हर कार्य किया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर भी करेंगे इस बात की एंट्री। तो हम सीधे पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और पोषण पखवाड़ा आप देख सकते हैं कि हम लोग का पोषण पखवाड़ा का डैशबोर्ड खुल चुका है। इसके अंदर हम लोग पहले थीम सेलेक्ट करेंगे। ये मेरा हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ पे लेबल चेंज करेंगे, आंगनबाड़ी सेंटर करेंगे, एक्टिविटी हम लोग चूज करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी किए हैं। इन सब के बाद हम लोग डेट सेट करेंगे कि ये एक्टिविटी जो हुई है वो किस डेट को हुई है। ठीक है, एवरेज हुई है तो जैसे मान लीजिए कि 9 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में आप किए हैं और भूल गए हैं तो 9 से 13 यहाँ पे सेलेक्ट करके और कर सकते हैं। ये डेट जो है वो कहता है कि कब से शुरू हुआ, ठीक है, और ये डेट कहता है कि कब तक हुआ, यानी कब से लेके कब तक यहाँ पे भरना है। और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेशन डेटा है। यहाँ पे कह रहा है कि मेल कितने हैं और यहाँ पे फीमेल कितने हैं। ठीक है, मेल में इसमें यहाँ पे जो एंट्री होगा वो उसमें कह रहा है कि बड़ा कितना है, बड़े जो एडल्ट हैं वयस्क हैं उनकी संख्या कितनी है। वयस्क में यहाँ पुरुषों की संख्या और यहाँ महिला की संख्या। और ये है बच्चों का कॉलम, यहाँ पे पुरुष से बच्चा, मेल बच्चा, और यहाँ पे फीमेल बच्चा। यानी कि ये सब एंट्री ऐसे ही आप लोगों को करनी है। ठीक है, और ये कॉलम जो आता है हम लोग को अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो 2 MB से कम अगर फाइल रखी है तो उससे एक्टिविटी का फ़ोटो भी अपलोड आप यहाँ से कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आता है वो डिस्क्रिप्शन, ये इसलिए आता है कि आप चाहें तो लिख सकती हैं अपने केंद्र का नाम, अपने एक्टिविटी का नाम, अपने ज़िला का नाम। यहाँ पे मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब एक डिटेल्स देंगी आपकी कौन सी गतिविधि की हैं और कैसे क्या की हैं, ये डिटेल्स यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सबमिट कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीधे अपना थीम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। थीम हम लोग का आज का जो है वो पोषण भी पढ़ाई भी है। ठीक है, लिए देखिए पोषण भी पढ़ाई भी हम सेलेक्ट किए हैं, ब्लॉक लेवल सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे सेंटर लेवल
कर दिए, ठीक है। लेवल चेंज, यहाँ पे सेंटर चेंज किए। उसके बाद एक्टिविटी में आप देख रहे हैं होम विजिटिंग फोकस ऑन ईसीसी इफ्स अर्निंग पेरेंट्स से ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है। पोषण भी पढ़ाई भी इसी के अंतर्गत आप चाहे तो यहाँ ग्रीवेट जो भी करेंगी वो यहीं पे फिल करेंगी, ठीक है। ये स्पष्ट हो गया कि आपकी जो आज की गतिविधि है वो पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत ही आपकी गतिविधि यहाँ पे मिल जाएगी। आप अपना एक्टिविटी यहाँ पे एंट्री कर सकती हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं एंट्री और डेट अब सिलेक्ट करेंगे कि डेट हमारा 13 तारीख है और यहाँ भी 13 ही रहेगा। एडल्ट मेल में क्या कर देंगे, एडल्ट मेल से कितने भेंट किए हैं, तो अगर हम 5 किए हैं, 8 किए हैं, 7 किए हैं, जितना किए हैं उतना भरेंगे। तो हम 8 एडल्ट से मेल से भेंट किए और 10 से फीमेल से भेंट किए हैं, ठीक है। बच्चों की संख्या 0 थी, इसमें बच्चियों की संख्या 0 थी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर चाहें तो ब्राउज करके फ़ोटो डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या सबमिट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑलरेडी सबमिटेड हो चुका है, ठीक है। अब बात आई कि सेविका लोग कह रही हैं कि विभाग से या कहिए कि उनके ऑफिसर से ये कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में फॉर्म की एंट्री, डेटा की एंट्री की जाए। तो अधिक से अधिक संख्या में आप डेटा की एंट्री करने के लिए आप बहुत सारी एक्टिविटियों की एंट्री कर सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, टेस्ट ट्रीट टॉल्क एनीमिया, स्वस्थ बालक स्पर्धा, फोकस्ड एक्टिविटी अराउंड वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है। ये सारा न्यूट्रिशन थ्रो मिशन लाइफ है, इन सभी पर आप कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा आपको जो एक्टिविटी मिलेगी करने के लिए वो ओवरऑल न्यूट्रिशन में ही मिलेगी। यहाँ पे लगभग 17-18 एक्टिविटियाँ दी गई हैं। तो आप अगर थीम पोषण ओवरऑल न्यूट्रिशन अगर सिलेक्ट कर रही हैं और यहाँ पे सेंटर लेवल कर रही हैं तो आपको बहुत सारी एक्टिविटियाँ इसमें मिल जाएगी। देखिए इतना सारा एक्टिविटी इसमें है। तो इन सभी एक्टिविटी को एक होम विजिट उसके माध्यम से करेंगी, एक होम विजिट यहाँ इसके माध्यम से कर सकती हैं, ठीक है। देख रही हैं डेट हम सेट किए और कितनों से मिले हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। समझ रही हैं बात को कि क्या करना है आपको। तो ये करके उसके बाद सबमिट कर देंगे। ऑलरेडी सबमिटेड हो चुका। तो ऐसे उम्मीद है कि आपको वीडियो से लाभ मिला होगा और आपको एक्टिविटी बढ़ानी है तो हर एक गतिविधि को करनी होगी, हर एक गतिविधि में जाके एंट्री करनी होगी, तभी आपकी गतिविधि बढ़ सकती है और इससे पोषण अभियान डैशबोर्ड पर आपकी एंट्री अधिक से अधिक दिख सकती है। उम्मीद है कि वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर पहले विजिट कीजिए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।